हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हम चैनल में। आज एसएससी एमटीएस 2021 का फॉर्म अप्लाई करने का आखिरी डेट है। आज आप रात को 11:30 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इशू वहीं आ रहा है कि वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही है ठीक से, और वेबसाइट जो है ढंग से काम भी जो वो नहीं कर रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करने में। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक इशू ये भी आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम प्रेफरेंस का जो वहाँ पर ऑप्शन आता है ना कि सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3, ठीक है। तो सेंटर 1 सिलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन सेंटर 2 और सेंटर 3 जो है वो ओपन जो है वो नहीं हो रहा है। एक तो ये इशू है, प्रीव्यू बटन का इशू खैर चल ही रहा है। और उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सा यहाँ पर इशू चल रहा है। अभी भी कई सारे कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन जो बोल रहा है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर भी रखा है, फिर भी उनको जो फिर से रजिस्ट्रेशन करने को बोल रहा है। और कई सारे कैंडिडेट के साथ इशू ये है कि वो लोग अपना यहाँ पर सब कुछ जो सही सही फिलअप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर देखिए उनका जो वो गलत जो है बता रहा है कि ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो वो गलत है। तो ये सभी यहाँ पर इशू इस समय है एसएससी एमटीएस की वेबसाइट के साथ। चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी का हम कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो जानने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और मैं कहूँगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हो सके तो बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक और प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो कैप्चा वाला ये जो बॉक्स है ना, ये ओपन यानी कि ये शो नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए अगर आप भी यहाँ पर एसएससी का वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, और ये कैप्चा शो नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जो वो 1 से लेकर के 2 मिनट वेट कर लेना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट वेट कर लो, उसके बाद ये कैप्चा जो वो शो होने लगता है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप पेज को एक बार रिफ्रेश कर दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो ट्राई अनदर का ऑप्शन है ना, आप इस पे जो क्लिक कर दो, ठीक है। तब जा करके आपका कैप्चा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और एक कैप्चा फिलअप करके यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे का जो इशू है उसको इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए दूसरा इशू यहाँ पर ये है, यहाँ पर इशू ये है कि आप अपने सेंटर 1 एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर ले रहे हो, लेकिन सेंटर 2 और सेंटर 3 वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर ये वाला ये जो दोनों है ना, ये काम ही नहीं कर रहा है। और जब तक आप तीनों एग्ज़ाम प्रेफरेंस सेंटर नहीं भरोगे, आपका फॉर्म जो वो आगे जो आप जो प्रोसीड हो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने अगर अपना जो सेंटर 1 सिलेक्ट कर लिया और सेंटर 2 और सेंटर 3 नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही आप अपना जो सेंटर 1 सिलेक्ट करिए, ठीक है, सेंटर 1 सिलेक्ट जैसे ही आप करेंगे अपना, और उसके बाद करना क्या है, आपको लगभग 1 मिनट तक वेट करना है। वे 1 मिनट तक वेट करिए, ठीक है। सेंटर 1 पहले आप यहाँ पर क्लिक करिए, और उसके बाद तुरंत आप सेंटर 2 पे मत वहाँ पर क्लिक कर देना। आप यहाँ पर लगभग 1 मिनट वेट कर लीजिए, और उसके बाद आप सेंटर 2 पर क्लिक करिए, और सेंटर 2 पर क्लिक करने के बाद भी फिर 1 मिनट वेट करिए, और उसके बाद जो सेंटर 3 पे जो आप जो सिलेक्ट यहाँ पर क्लिक करिए, और जो भी आपका नज़दीक का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर ऐसे जो अपने जो एग्जामिनेशन प्रेफरेंस सेंटर को आप जो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और देखो अगर आपको अपना यहाँ पर स्टेट प्रेफरेंस देना है ना कि आप कहाँ पे पहले जो काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने आप जो भी अपने स्टेट प्रेफरेंस दो वो इस यहाँ पर इस तरह से दो, ठीक है। ये आपका होगा स्टेट प्रेफरेंस नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं, ये जो इस तरह से चलता है ना कि इस तरह से, ठीक है। तो आप अपना जो भी स्टेट प्रेफरेंस दें वो इस तरह से आप अपना स्टेट प्रेफरेंस दें। और अगर आपको स्टेट प्रेफरेंस नहीं देना है बाकी में, तो आप वहाँ पर एक्स जो है वो डाल दें, ठीक है। और देखिए तीसरा एक इशू ये चल रहा है कि कई सारे लोगों का अकाउंट जो अनब्लॉक करने के लिए बोला। तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करते हो और कुछ ऐसा आपको शो होता है, तो आपको यहाँ पर अनलॉक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और आपका फ़ोन और ईमेल आईडी पर एक जो है वो ओटीपी यानी कि एक एसएमएस जाएगा, आप उसको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आपका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक जो आपका अकाउंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगली प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके बारे में देखते हैं। और देखिए उसके बाद एक अगला प्रॉब्लम ये रहा है कि ये जो प्रीव्यू बटन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। आपने सब कुछ अपना डिटेल जो सही सही फिलअप कर दिया, अपने एग्जामिनेशन सेंटर भी फिलअप कर दिया है, सब कुछ आपने अपना जो बिल्कुल सही सही जो फिलअप कर दिया है। और उसके बाद आपने यहाँ पर आई एग्री के क्लिक करके, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो ये सारा डिटेल्स भी यानी कैप्चा भी फिलअप कर दिया है। उसके बाद भी आपका यहाँ पर जो प्रीव्यू बटन जो इस यानी कि इससे आगे जो वो प्रोसेस जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहूँगा आप एक बार जो अपना सारे डिटेल्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है।
और आप इस वाले बटन पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिए। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हो ना, यहाँ पर ये टिक वाले पे, ठीक है, तो आपका फॉर्म जो आगे प्रोसीड नहीं होगा। और अगर आपका प्रीव्यू बटन काम नहीं करता है तो आप अपना प्रीव्यू आप अपने जो सारे डिटेल्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। हो सकता है आपने यहाँ पर कोई सा डिटेल जो है वो वहाँ पर फिलअप नहीं किए हो, ठीक है, जो कि डिटेल्स वहाँ पर मैंडेटरी वो मांगेंगे। जो भी वहाँ पर डिटेल्स मैंडेटरी है वहाँ पे आपको रेड कलर का स्टार का जो वो निशान आएगा। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने फॉर्म को जो वो चेक कर लें, ठीक है। देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पर इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं और सीधे वो लोग सारी डिटेल फिलअप करके प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो अगर आप में इनमें से कोई भी सभी डिटेल्स, ये जो रेड वाला जो मैंडेटरी है इसको यहाँ पर फिलअप नहीं किया है, तो आपका फॉर्म जो आगे प्रोसीड वो नहीं होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर जो सब उसके बाद देखिए कई सारे कैंडिडेट का जो यहाँ पर जो वो ये जो बोर्ड ये जो है ना यहाँ पर ये पासिंग ईयर, और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेट यूटी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यहाँ पर उनको जो सिलेक्ट करने में जो वो इशू आ रहा है। तो देखिए इसका भी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं आपने 2016 में आपने जो 10th कर लिया है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपकी 2021 में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है, आपने 12th किया है या फिर जो वो बीए किया है, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री किया है। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको क्या करना है, 10th सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस में क्या भरना है, स्टेटस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है क्या, तो पास, ठीक है, पास सिलेक्ट कर लेना है। और पासिंग ईयर आपका जो भी हो, किसी का 2016 हो सकता है, किसी का 2018 हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी ने 2020 में 10th पास किया हो, ठीक है। तो वो वहीं आप यहाँ पर जो भी आप अपना डिटेल्स भरोगे ना, वो 10th वाला डिटेल्स भरोगे, ठीक है। 10th वाला आपको यहाँ पर डिटेल्स जो वो भरना है। तो यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना। और देखिए उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपना यहाँ पर जो स्टेट यूटी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको जो है वो आपका बोर्ड जो और जो आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो कौन से राज्य या फिर कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, वो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए जब आप ये सिलेक्ट नहीं करोगे ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वाला ओपन ही नहीं होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो वो डार्क कलर में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप अपना जो स्टेट आपका जो वो कौन सा है, ठीक है, यानी कि किस स्टेट से आपने अपना जो पढ़ाई किया है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। जस्ट लाइक अगर आपने जो है, मैं मान के चलता हूँ सीबीएसई से किया है, तो आप यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने कि कोई स्टेट बोर्ड मान लीजिए अपने पंजाब से किया है, तो यहाँ पर पंजाब सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछेगा, तो बोर्ड आपने जो भी जिस बोर्ड से वहाँ पर पढ़ाई किया है, ठीक है, उस बोर्ड का आपको यहाँ पर वो नाम दे देना है, ठीक है। उस बोर्ड का आपको यहाँ पर नाम दे देना। और उसके बाद आपको अपने यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आपके परसेंटेज कितने हैं वो फिलअप करना है यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पर सीजीपीए का देखिए कई सारे जो सीबीएसई बोर्ड में वो सीजीपीए यहाँ पर चलता है, तो जिनका यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ठीक है, वो लोग अपने जो सीजीपीए को यहाँ पर वो फिलअप करेंगे। और उसके बाद देखिए उसके बाद आपको ये डिटेल अगर आपको पब्लिक करना है तो यस पर क्लिक करिएगा, और नहीं करना है तो नो पर क्लिक करिएगा, ठीक है। हालांकि इससे कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपसे बस पूछ ही रहा है, ठीक है। यस करोगे तो फिर तो भी कोई आपके फॉर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो करोगे तो भी आपके कोई फॉर्म पर जो वो इफेक्ट वो नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद आपको अपने यहाँ पर जो फ़ोटो जो सिलेक्ट जो वहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट जो जेपीईजी या फिर जेपीजी जो रहना चाहिए। और इमेज का साइज़ जो है वो इतना जो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है। और सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर जो वो 10 से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए, और वो ये भी जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका जो साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, विथ इन हाइट सब कुछ दिया है। तो इतने में ही आप अपना यहाँ पर जो वो सिग्नेचर और फोटो को यहाँ पर अपलोड करिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑन विच फोटोग्राफ, आपके फ़ोटो पे जो भी डेट हो, ठीक है, आपका फ़ोटो जो 3 महीने से जो ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। जो भी आपका यहाँ पर फ़ोटो पर डेट है वो आप यहाँ पर डेट जो है सिलेक्ट वो कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप वहीं डेट सिलेक्ट करिएगा कि जो आपके फ़ोटो पे, और फोटो पे जो आपका डेट हो वो 3 महीने से जो वो ओल्ड जो वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ये कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, और उसके बाद प्रीव्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना। अब इसके अगला का स्टेप मैं आपको बताता हूँ, इसके अगला का स्टेप जो वो आपको क्या करना है।
देखिए इसके बाद आपसे ये जो एक बार कंफर्म करने को पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सारा जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, कुछ गलत फिलअप कर दिया है, तो आपको यहाँ पर एडिट एंड मॉडिफाई पे क्लिक करना है। और अगर आपने सब कुछ सही सही फिलअप किया है तो आप सिंपली ये जो ग्रीन वाला जो सबमिट बटन है आप इस पर क्लिक कर दो और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बोलेगा पेमेंट करने को तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है, और पेमेंट नहीं करते हो तो आप जो वहाँ पर जो वो वो कैंडिडेट के तौर पर जो आप काउंट नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद आप जैसे ही आप ये सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा शो होगा। देखिए उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर ऐसे शो होगा। यहाँ पर ये एक जो पॉपअप खुल के आ जाएगा तो आपको सिंपली करना क्या है, ये जो ओके आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आपको सिंपली इस ओके वाले बटन पर जो क्लिक वो कर देना है। अब इसके बाद का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको वहाँ पर लिखेगा योर फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए उसके बाद आपको लिखेगा योर फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर फी पे अगर कई सारे कैंडिडेट जो जनरल वाले हैं, ठीक है, मेल, ठीक है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप ओबीसी हो तो आपको यहाँ पर जो मेल हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये जो वो चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो बाद में अगर चाहो तो अभी भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो वो बाद में भी आप जो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका अगर फॉर्म अप्लाई हो गया तो कुछ आपको ऐसा शो करेगा योर फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अगर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर देना, और नहीं लेना है तो आप ये जो ओके वाले बटन पर क्लिक कर दो। आपका फॉर्म जो अप्लाई हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे कि ये एक कैंडिडेट है तो इनका जो फ़ी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, यानी कि इनको जो फ़ी नहीं देना है। और देखिए कई सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट ये भी पूछते रहते हैं कि मेरा ये जो फ़ी एग्जेम्प्टेड आ रहा है इसका मतलब क्या है। देखिए अगर आपका फ़ी एग्जेम्प्टेड लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो फ़ी जो है वो नहीं देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर फ़ी जो है वो नहीं देना है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और आप अपना जो पेमेंट स्टेटस एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है। आपको वहाँ पे एक जो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए और आप अपना पेमेंट का स्टेटस जान सकते हैं कि आपका जो पेमेंट जो वो सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो 48 आवर्स तक वेट कर लीजिए। 48 घंटे बाद वो सब कुछ जो सक्सेसफुल हो जाता है अगर आपके पैसे अकाउंट से कट गए हैं तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हो सके तो बेल के आइकन को भी जरूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।